अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। आकर बताऊं कि फाटफ की तलवार है और हुकूमत अब उसके ऊपर जवाब दे रही है और फाटफ में क्या एक्सपेक्टेड है ये मैं आपको बताऊंगा। सेनेट इलेक्शन कौन कौन घर जाएगा और किसके लगेगी मौज, अब ये सवाल आ गया। सदारती रेफरेंस, क्या बर्फ़ पिघल रही है? ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ के हसूल पे मबनी अपनी अमल दरामद रिपोर्ट आलमी इदारे को भिजवा दी है और फाटफ का इजलास 21 से 26 फरवरी तक तंजीम के हेडकोार्टर्स यानी पेरिस में होगा और इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाना है। अब गुज़िश्ता महीने फाटफ जो है उसने जॉइंट ग्रुप के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान पे जोर दिया था कि फरवरी 2021 तक एक्शन प्लान पे अमल दरामद करे। हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 21 अहदाफ में तो अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवा दी है, जबकि 6 अहदाफ में पेशरफ का तरीका वज़ा कर लिया गया। उनमें नेशनल सेविंग में बायोमेट्रिक की तस्दीक उसका तरीका है, जबकि जायदाद की खरीदो फरोख के लिए मशकूक लेन देन को रोकने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पोस्ट के खातादारों की तस्दीक का भी एक तरीकाकार बना लिया गया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता साल मुल्क को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर लाने के लिए दहशत गर्दी की माली एहानत को रोकथाम के लिए मुतादिद कवानीन में तरामीम मंजूरी की थी उस वक्त। और हुकूमती वज़रा को तो कहना है कि FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद जो है उसकी कारकर्दगी इंतहाई इत्मीनान बख्श है। वैसे तो वो हमेशा ही ये कह देते हैं, लेकिन क्या हालिया होने वाले इंटरनेशनल लेवल के कुछ वाक़यात से दुनिया को सही पैगाम किया? अमेरिकन सहाफ़ी डैनियल पर्ल के मुकदमे का फ़ैसला ले लें। क्या फाटफ जो है आइंदा इजलास में अब उनसे को बेहतर रवैये की उम्मीद है? इस वजह से सेनेट इंतखाबात से कुछ दिन पहले एक ऐसी वीडियो का आना जिसमें नोटों का ढेर दिखाया गया हो और उसमें वज़ीर आज़म समेत सबके तबसरे, ख्वाह उसमें वफाकी वज़रा हुई, अपोजिशन, सब ने कहा कि रिश्वत दी और इससे ली गई ताकि मुंतखब होकर करप्शन करें और चोरों और डाकुओं की लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ दें। क्या ये हमारी तरजीहात पाकिस्तान को इस तलवार से बचाने के लिए, ये जो सर पे लटकी हुई फाटफ की? आ जाए, अब सेनेट की बात ही कर रहे हैं तो सेनेट इलेक्शन की तरफ। सेनेट इलेक्शन में अब तमाम पार्टीज़ के लोगों ने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए और आज उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि PTI की तरफ से सिंध की सीट पर फैसल वाडा को नामजद किया गया। फैसल वाडा की नाअहली की दरखास्त ऑलरेडी एक आला अदालत में ज़ेर समाअत है और इलेक्शन कमीशन में भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करवाने के लिए आखिरी मोहलत दी हुई है और आखिरी मोहलत के बावजूद फैसल वाडा की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं जमा करवाया गया, ना वो पेशियों पर जाते हैं। तो क्या सोच कर इस शख्स को अब सेनेटर बनाया जा रहा है? और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के देरीना साथी मोहम्मद महसूद को भी टिकट जारी किया। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने दोस्त मोहम्मद महसूद के हमरा कबायली इलाकों पर लिखी गैरतमंद मुसलमान किताब लिखने में मदद की थी। 2016 में दोस्त मोहम्मद महसूद को PTI का फाटा का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बनाया गया था। 2013 में और 18 के इलेक्शन में PTI टिकट पे जनूबी वज़ीरिस्तान से उन्होंने हिस्सा लिया था। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सेनेट इलेक्शन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रज़ा गिलानी, दीगर पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया था। उन्होंने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख को टिकट नहीं दिया और दोनों इसी साल सेनेट से रिटायर हो रहे हैं। जबकि ख़वातीन में पलवशा खान को सेनेट का एक टिकट दिया गया। पलवशा खान बड़ी देर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और उनके साथ खड़ी हुई हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा ज़फ़रुल हक को घर बैठ के आराम करने का मशवरा दे दिया गया और एक तरफ सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल्स का ऐलान हो गया, जबकि दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के हवाले से सदारती रेफरेंस की एक समाअत जारी है। केस की समाअत के दौरान बल्दियाती और दीगर इंतखाबात करवाने के हवाले से मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट के गुज़श्ता इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से हुए थे। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खुफिया राय शुमारी इंतखाबी कवानीन की शिक 122 के तहत हुई थी और उस पर जस्टिस सजाजुल हसन ने कहा कि कानून साजी करने वालों ने खुफिया राय शुमारी की शिक शामिल की थी और कानून साजों की मर्जी खुफिया वोटिंग बरकरार रखें या ना रखें। अब दूसरी तरफ अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, जिस पर उनका मौक़िफ़ भी हुकूमत वाला ही है कि ओपन बैलेट के ज़रिए ही सेनेट इलेक्शन हो, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को बिल्कुल आईनी रहने दिया जाए। अब मुझे इनकी इस वक्त ये तावील ज़रा कमज़ोर दिखाई देती है, क्योंकि जिन दिनों में इस कानून पे बहस होना थी वो इन मौसूस पार्लियामेंटेरियंस ने लड़ झगड़ के गुजार दिए। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद इस हवाले से कानून साजी के अब इम्कानात कम होते जा रहे हैं और लगता है कि शायद सेनेट इंतखाबात के लिए नई कानून साजी नहीं हो सकेगी। इस तरह समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है और इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च को भी
हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दे दे तो उसी रोज़ से उसका इतलाक़ हो जाएगा, क्योंकि ओपन बैलेट से इंतखाब करवाने का हुकूमत ने पहले ही एक ऑर्डनेंस, सदारती ऑर्डनेंस जारी किया हुआ है। बसूरत दीगर माजी की तरह सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होगा और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगली कितनी समातों में फैसला करती है। लेकिन अब मुझे जो इस्लामाबाद की चुड़ैल एक खबर दे रही है वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर स्प्लिट मूड है कि 2 जजेस जो हैं फॉर गवर्नमेंट बात करें, 2 अगेंस्ट और 1 जो है वो न्यूट्रल है। अब फैसला जो मर्जी आए, मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती राय दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं है नया कानून वज़ा करना, और क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की उनको बड़ी क्लियर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मिल चुकी है कि इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को वो मशवरा दे सकते हैं कि जी वो पार्लियामेंट में जाए और नया कानून बनाए। लेकिन अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कानूनी मसला है, तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो इसका एक हल निकाल सकते हैं। बहरहाल इसका काफ़ी कन्फ्यूजन है, और हमारे लॉ मेकर्स जो हैं उनकी ईमानदारी के इतने चर्चे हैं पूरी दुनिया में कि उनकी वजह से नित नए कवानीन बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसे लेने से बाज ही नहीं आ रहे, दूसरे पैसे देने से बाज नहीं आ रहे। ये हाल है हमारी कौम का कि हमारा सबसे अच्छा, सबसे बाला ऐवान जो है उसके अंदर करोड़ों की रिश्वतें हैं, हर आदमी मान रहा है और बेशर्मी से वहाँ पे हो भी रहा है सब कुछ। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह।